उतारू कपड़े? नहीं नहीं, कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये काम क्यों करती है तुम? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। अब तुम जैसे लोग मुझे नौकरी दे दे तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। बता, देगा नौकरी? देखो, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ बिजनेस पार्टनर बना सकता हूँ। अगर तुम बनना चाहती हो तो बताओ। हाँ, हूँ मैं इंटरेस्टेड। बता, क्या करना होगा मेरे को? देखो, मेरी आटे की मिल है, तुम्हें सेल्स गर्ल का काम करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, शॉप्स पे जाना होगा और ऑर्डर लेके आने होंगे। मेरे को मंजूर है, चाहे तेरा कितना भी प्रॉफिट हो। मेरे को 5%, 10% जितना भी देना होगा मैं कर लूंगी। देखो, मैं तुम्हें 10% नहीं, ज्यादा दूंगा। 20 दे देगा? ठीक है, बाकी का तू रख लियो। और ज्यादा? 30? उससे ज्यादा। 50-50 करेगा क्या? 90% तुम्हारा और 10% मेरा। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1 रुपए मेरा और 9 रुपए तुम्हारा। क्या बात कर रहा है? करोगी? बताओ। मुझे मंजूर है। ठीक है, तो आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर। भैया, रोज का कितना आटा बिक जाता है आपकी दुकान पे? 30 से 40 किलो। और वैसे भी आपका रेट अच्छा है तो भिजवा देना। 30 से 40 किलो? ठीक है भैया, मैं हर महीने आपकी दुकान पे 1000 किलो आटा भिजवा दूंगी। ठीक है मैडम। अरे मैडम, महीने का 200 किलो बिक जाता है। ठीक है, मैंने आपका एड्रेस लिख लिया है, मैं आटा भिजवा दूंगी आपकी दुकान पे। ठीक है जी। 500-600 किलो? जी ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। जी, ठीक है। अरे वाह सोनाली, तुम्हारा ये पहला महीना है और तुम 8000 किलो का ऑर्डर ले आई। क्या बात है। तो 8000 के हिसाब से हुआ है प्रॉफिट 40,000 रुपये, जिसमें से तुम्हारा बनता है 36,000। 90% तुम्हारा और 10% मेरा। ये लो तुम्हारे 36,000। लेकिन एक ऑर्डर आया है, तुमने उसके बारे में बताया नहीं मुझे। मैडम, हमारे यहाँ तो खूब आटा बिकता है और आप रेट भी सही लगा रहे हो। आप एक काम कीजिए, आप 5000 किलो आटा भिजवा दीजिए। ठीक है भैया, मैंने आपको ऑर्डर लिख लिया है, मैं आटा भिजवाती हूँ। ठीक है मैडम। 5 साल से काम कर रहा हूं मैं ये, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि तुम ना इन पैसों के हकदार ही नहीं हो। सारी मेहनत हम करें और पैसे तुम खा लो। अरे तुम्हारे आटे की मिले, पैसे तुम्हें मिल तो रहे हैं, हमारी मेहनत के पैसे लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? दुकानों पे भटकू मैं, मेहनत सारी मैं करूं और सारे पैसे तुम ले जाओ। 10% लेने का भी हक नहीं बनता तुम्हारा। लाओ 4000 रुपए मेरे वापस करो। बताओ, क्या करना चाहिए इस लड़की के साथ? एक तो मैंने इसकी मदद की, इतना सब कुछ किया, ऊपर से ये मुझे ही सुना रही है। छीन लूं क्या इसके 90% भी? छीन ही लेता हूँ। लाओ इधर, पैसे लाओ मेरे। छोड़ो मेरे पैसे, छोड़ो। 1 सेकेंड। हम भी तो यही कर रहे हैं। जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, आंखें दी, दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, हम तो उस भगवान को भूल ही गए। हम अपने 24 घंटे में से 10% भी टाइम उस भगवान को याद ही नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस लड़की की भी कोई गलती है। ये भी तो वही कर रही है। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? हमने इस वीडियो में यही मैसेज देने की कोशिश की है कि हम रोज की जिंदगी में इतना बिजी होते हैं कि हमारे पास भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं होता। और भगवान को हम अक्सर याद करेंगे भी क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो है, ऐशो आराम है, दौलत है, शोहरत है। अरे भगवान को हम तब याद करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम गरीब होते हैं, हम दुख में होते हैं। अरे इससे अच्छा है ना हम भगवान को तब याद करें जब हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला भगवान ही है। उसने दो हमें हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, इतना बड़ा शरीर दिया है और हम उसको याद तक नहीं करते। अरे हमें भगवान को अपनी जिंदगी में रोज कम से कम 10 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। पर हम देते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। हमें अपने काम पे जाना होता है, किसी से मिलना होता है, पैसे कमाने होते हैं। पर जिसने हमें बनाया उसके लिए हमारे पास थोड़ा से भी समय नहीं होता। अरे एक बार उसको याद करके तो देखिए, क्या पता आप यहां से यहां पहुंच जाओ। तो भगवान को अपनी जिंदगी का कम से कम 10 मिनट का समय रोज तो जरूर दे, क्योंकि भगवान ही है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अरे जो आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते ना, वो एक पल में कर सकता है। तो इसलिए भगवान को याद करें और खुश रहें। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए इस वीडियो के जरिए आपको क्या सीखने को मिला। जो भी बात आपके दिल में आ रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक बार ना जरा कमेंट में लिख दो जय श्री राम। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि कितने भक्त आज इस वीडियो को देख रहे हैं।